और क्लोजिंग एक ऐसी चीज है जो दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में आते हैं। रिलेशनशिप में क्यों आते हैं कि जो फॉलो अप है, अगर आप फॉलो अप नहीं लेते तो आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। ये अपने माइंड में रखो, फॉलो अप इज इक्वल टू क्लोजिंग। जो बंदा इन दोनों को मिला के नहीं चलेगा, अगर वो बंदा फॉलो अप में वीक है और क्लोजिंग करता है, तो क्लोजिंग उसकी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फॉलो अप एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने लीडर को, अपने टीम मेंबर को, अपने पार्टनर को ये सिखाते हो कि वो आपके साथ किस तरह से चलेगा और आप उसके साथ किस तरह से चलोगे। क्या उसमें आपका ट्रस्ट इशू जो होता है वो क्लियर होता है, और उसमें आपका जो लीडर है वो इस बेस पे चलता है कि भाई हाँ, ये बंदा मेरे साथ सिंसियर है कि नहीं है, ये बंदा मेरे साथ बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा, ये बंदा मुझे आगे लेके जा सकता है कि नहीं ले सकता। फॉलो अप में आपने अपना कैलिबर दिखाना होता है कि आप किस कैलिबर पे खड़े हो, किस स्टेज पे रिलाई करते हो, आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में पर्सन को डील करना जानते हो कि नहीं जानते। ठीक है। फॉलो अप 4 वेज से होता है। अब फॉलो अप 4 वेज से कैसे होता है? फर्स्ट फॉलो अप होता है कि आप कॉल्स पे करते हो। ठीक है, कॉल्स पे एक्सप्लेनेशन करते हो, एक्सप्लेन करते हो बिजनेस को, अपॉर्चुनिटी को डिफरेंट डिफरेंट मोड से। अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लेन करने के मोड्स क्या है? क्या आप क्या करते हो? अगर आपने एक दिन कॉल की तो आप एक दिन घंटा लगा देते हो, दूसरे दिन कॉल की, दूसरे दिन 2 घंटे लगा दिए, 3 घंटे लगा दिए, 4 घंटे लगा दिए। ये जो आप गलती कर रहे हो, इसमें क्या इशू है? काम अच्छा है, काम आप सिखा रहे हो, बट इसमें गलती ये है कि आप सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट को वैल्यू दे रहे हो, एक पर्सन को वैल्यू दे रहे हो, बाकी कहाँ गए? अगर आपके पास 2 प्रोस्पेक्ट है तो दोनों को आपने इक्वली टाइम डिवाइड ड्यूरेशन देनी होती है। अगर आपके पास 4 है तो चारों को डिवाइड करो, अगर आपके 5 है तो पांचों को डिवाइड करो। 30 मिनट की कॉल बहुत होती है। अगर 30 मिनट की आप एक बंदे को गाइडलाइन दे रहे हो ना, तो बंदा आपके साथ ऑनेस्टली ट्रस्ट चलेगा और ऑनेस्ट बरकरार रहेगा उस काम पे। ठीक है, 30 मिनट की आपने कॉल कर दी, उस कॉल पे आपने क्या एक्सप्लेन करना होता है? उस कॉल पे आपने स्टेप बाय स्टेप अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेन करनी होती है। 90% लोग क्या करते हैं कि कॉल पे करेंगे, हेलो सर, क्या हाल है, कैसे हो, समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा, ये है वो है। ये बातें नहीं करनी। वो एक ऑथेंटिक टॉपिक पे जाके आपने एक्सप्लेन करना है। जब आप एक ऑथेंटिक टॉपिक पे जाके उससे बात करोगे, उससे एक्सप्लेनेशन दोगे, तो आपका बंदा ज्यादा इंटरेस्टेड होगा काम को लेके और आपको लेके इन द सेंस कि आपके साथ उसका बाउंड पीरियड एक होगा कि यार, एक बंदा है जो मुझे एक ऐसी नॉलेज दे रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो आज तक मुझे किसी ने नहीं दी, घर वालों ने दी, टीचरों ने नहीं दी, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी। ठीक है। अब फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है? फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है वो बता देता हूँ। फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जो अगर आप किसी अनपढ़ को भी दोगे ना, तो वो भी आपके साथ 2cc करने के लिए रेडी हो जाएगा। वो फॉलो अप में देनी होती है। बट आप में से 90% लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज का पता ही नहीं है कि फॉलो अप पे फाइनेंशियल नॉलेज क्या रोल किरदार अदा करती है। आप लोग सिर्फ उससे बात करते हो कंपनी की, प्रोफाइल की, गोल्स की, अचीवमेंट्स की, दैट्स इट। बट रियल बात यह है कि फाइनेंशियल नॉलेज वो होता है जो आप उस पर्सन को बताते हो कि यार, आप अभी किस फेस में रिलाई कर रहे हो, आने वाला फ्यूचर किस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कहाँ पर बात करते हो? यहाँ पर आप फाइनेंशियल में पास्ट पे बात करते हो, प्रेजेंट, प्रेजेंट के बाद फ्यूचर। ये 3 चीजें हैं। अगर आप इन 3 चीजों को अच्छे से डिस्क्राइब करो तो एक पर्सन की लाइफ चेंज हो सकती है। बट आप लोग क्या करते हो? आप ना पास्ट पे बात करते हो, ना प्रेजेंट पे, ना फ्यूचर पे। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यहाँ पर टेंसेस नहीं सिखा रहा, एक लॉजिक बात समझाऊंगा इन पे। पास्ट में कि उसने अपनी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन से क्या सीखा, लर्न क्या किया, वहां से क्या सीखा उसने? उसने वहां से सीखा कि भाई मुझे एक डिग्री करनी है। बचपन लेवल से उसने सीखा कि भाई मुझे डिग्री करनी है, डिग्री करने के बाद मुझे प्रेजेंट में जाऊंगा, तो प्रेजेंट में मुझे क्या मिलेगा? उसका बेनिफिट मिलेगा मुझे जॉब। जॉब के बाद फ्यूचर मेरा क्या होने वाला है? फ्यूचर मेरा ये होगा कि भाई मैं जाके आगे एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पाऊंगा। ठीक है। अब उसको आपने क्या क्लियर करना होता है? फाइनेंशियल एजुकेशन ले लिया आपने, सीख लिया, अच्छी बात है, सीखना एक अच्छी चीज है जिसकी बेस पे आप लर्निंग करते हो। लर्निंग एक आपको ऐसी चीज है जिसको आप लाइफ चेंज कर सकते हो, जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में एंटर होते हो तो वहां पर एजुकेशन आपको सिखाती है कि आप अपने हाउ टू टीच, हाउ टू मैनेज, हाउ टू वर्क। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको सिखाती है एजुकेशन सिस्टम।
तो फॉरएवर क्या सिखाती है, फॉरएवर आपको अगर एजुकेशन सिस्टम में आप चल जाते हो, एजुकेशन सिस्टम क्लियर भी कर लेते हो, आपने अपना पास सारा लगा दिया सीखने में, एक डिग्री लेने में, एक फाइनेंशियल एक्सपेंड क्या लगाने पे, इन्वेस्टमेंट करने पे। आप पास्ट में क्या किया आपने, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किन चीजों की होती है, टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे के बाद किसकी इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, माइंडसेट। यहाँ पर आपका एक टाइम इन्वेस्ट होता है, जिसकी पैसा इन्वेस्ट होता है, पैसा लेके आप पहले माइंडसेट सीखते हो, एजुकेशन लेते हो, और उस माइंडसेट को सीखने के लिए आपका टाइम रिक्वायर होता है। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो आप एक नॉलेजेबल पर्सन मिलते हो, जिसकी बेस पे आपको डिग्रीज असाइन होती हैं। ठीक है, अगर आप ये तीनों चीजें एक साथ नहीं लगाते, अगर आप टाइम से अपनी डिग्री नहीं करोगे तो आप पीछे चल जाओगे। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आपको कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में डिग्री नहीं देगा। अगर आपके पास अच्छा माइंडसेट नहीं होगा, आप फेल होते जाओगे, आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ये तीनों चीजें जो है ये हर इंडस्ट्री में काम आती हैं। अगर आप फॉरएवर में कामयाब हो, फॉरएवर में काम करते हो, फॉरएवर में टाइम लगता है सीखने में, माइंडसेट बनता है, अपना विजन बनाते हैं, विजन के बाद पैसा इन्वेस्ट होता है, पैसा इन्वेस्ट के बाद आपको उसका आउटपुट मिलता है। आउटपुट कहाँ पर मिलता है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या मिल रहा है आपको, पास्ट क्या है आपका, यहाँ पर यहाँ पास ये है कि आपने सीखा, पैसा लगाया, अपना मेंटेलिटी माइंडसेट बनाया, इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद आपको आगे फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाला है। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, ठीक है, एफबी ओनर बनोगे, और ओनर बनने से क्या मिलेगा आपको, ओनर बनने से आपको एक लाइफस्टाइल मिलेगा, जो फ्यूचर आपने जॉब से आइडेंटिफाई किया था, बट जॉब से आपको लाइफस्टाइल नहीं मिलता। जॉब से आपको क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ मिलती है। स्टाइल अपने हिसाब से करने के लिए लाइफ को स्टाइल, लाइफ जब स्टाइल जोड़ना है, स्टाइल जोड़ने के लिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अब इन चीजों को अगर एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को, फाइनेंशियल एजुकेशन किसी पर्सन को देना हो, किसी को बताना हो, तो उससे ये बताओ कि यार एक बार बताओ, आपने डिग्री कितने में की, मैंने डिग्री की 10 लाख में, ठीक है, तो आपको जॉब कितने की मिलेगी प्रेजेंट में, मुझे जॉब मिलेगी 5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख। सर एक बार बताओ, 3 लाख की जॉब के लिए अगर एक बंदा है जिसने 50,000 रुपये एक रूट्स में, अगर एक मैडम है या कोई पर्सन है जो पढ़ा रहा है, स्टडी करवा रहा है, तो उसको 6 साल 9 साल लग गए 40 से लाख रुपए के दरमियान में एडजस्ट होने में। तो अगर 9 साल उसने इस अपॉर्चुनिटी में देता तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती। बट मैंने डिग्री क्यों छोड़ी, डिग्री में अगर मैं जाता तो मैं अच्छे यहाँ से स्कूल से कंफर्ट जोन में बैठ सकता था, बट क्या है, उससे मेरी लाइफ नहीं चेंज होती। अब लाइफ चेंज क्यों नहीं होती, जॉब इज नॉट इनफ। क्यों इनफ नहीं है आपके लाइफ को चेंज करने के लिए, जॉब इसलिए इनफ नहीं है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, बिकॉज आप वहां पर अर्न करते हो क्या, 10% इंक्रीमेंट लगता है आपका। 10% जब आपका इंक्रीमेंट लगता है आपकी इनकम में, जो महंगाई होती है उसमें या तो 40% इंक्रीमेंट हो जाता है, या तो 50% इंक्रीमेंट हो जाता है महंगाई के बजट में, जहां पर आपने इन्वेस्ट करना है। अब 10% जो इंक्रीमेंट है आपकी जॉब का, वो कहाँ पर एडजस्ट होगा, वो सिर्फ एडजस्ट होगा आपको लाइफ पूरी में एडजस्टमेंट करने पे अपनी लाइफ में, कि इधर का पैसा उधर, उधर की कमेटी डाल, कमेटी का उधर पैसा लगा दो, उधर से उधर कर दो, उधर से कर दो, ठीक है। तो एडजस्टमेंट लाइफ जीने के लिए जॉब इज गुड, कंफर्टेबल। बट अगर आपने अपनी लाइफ को स्टाइल करना है, फाइनेंशियल लाइफ स्टाइल करना है, ठीक है, लाइफ स्टाइल को फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाना है, तो आपको इंक्रीमेंट भी 40% 50% का चाहिए होता है अपनी इनकम में। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप जॉब करते हो तो क्या आपकी जॉब हर महीने डबल होती है क्या, अगर आपकी सैलरी हर मंथ डबल नहीं हो रही है, अगर आपकी इनकम हर मंथ डबल नहीं हो रही, बट आपकी एफर्ट जो है वो लेस हो रही है, डबल नहीं हो रही। हमेशा क्या होता है फॉरएवर में ये ग्राफ क्यों बताता हूँ, अब मैं इस ग्राफ की वैल्यू समझाता हूँ आपको। आपने पहले एफर्ट्स की, सीखा, लर्न किया, ठीक है, फिर सीखा, सीखने के बाद अब यहाँ पर आप क्या हुआ, रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद आपको क्या मिली, ग्रोथ। एफर्ट्स कितनी हुई, एफर्ट्स कम होती जा रही हैं। अब पहले सीखने में आपने इतना टाइम लगाया, 100% टाइम लगाया, ठीक है, सीख सीख के अब यहाँ पर क्या है, एफर्ट जीरो है, और पैसा आपका ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप कितना कमाते थे, जीरो, यहाँ पर आप कितना कमा रहे हो, 1 लाख। दैट्स मीन कि आपका इनकम डबल हो गया जब आपने सीख के उसको राइट तरीके में इम्प्लीमेंट किया, एफर्ट्स लगाई, और आपकी लाइफ चेंज होगी। सेम चीज इधर है कि यहाँ पर फॉरएवर में आपको एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, कि आपकी जो सैलरी है वो 10% इंक्रीमेंट करती है, यहाँ पर आप डुप्लीकेट करते हो। डुप्लीकेट का मतलब ये है कि अगर आपने इस मंथ 2 बंदे ज्वाइन करवाए हैं तो आपने कितना, 1 लाख कमाया। अब नेक्स्ट मंथ आपका कोशिश होगी आप 4 बंदे ज्वाइन करवाओ, ठीक है, 4 करवाओगे, 2 लाख हो गया। अब जब सुपरवाइजर निकल आए तो आप अकेले नहीं हो, आपके टाइम की मल्टीप्लाई होगा, टाइम लिवरेज।
टाइम लेवरेज एक ऐसी चीज है जो आप अपने पर्सन को समझाओगे। अब टाइम लेवरेज क्या है उस पर बात करता हूँ। टाइम लेवरेज ये है कि आप अगर 8 घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे काम करने के बावजूद आपको जो बेनिफिट आएगा वो 8 घंटे के अकॉर्डिंग ही आएगा। अगर आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 लोग आपके नेटवर्क में काम करते हैं, अगर वो 8 घंटे काम करेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो कितने टाइम पे होगी, कितनी ग्रोथ होगी, उसको मल्टीप्लाई कर लो। 8 × 10 इक्वल टू 80 घंटे। एक दिन में आपका 80 घंटे का वर्क चल रहा है, एक दिन में आपका 80 घंटे नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, 80 घंटे में आप ग्रोथ ले रहे हो। तो ये है टाइम लेवरेज। टाइम लेवरेज ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको अमीर बनाता है, ठीक है। इसमें अमीर बनाने का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि अपने टाइम को मल्टीप्लाई करो। जब आपका टाइम लोगों के टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आप स्पीड गेट करते हो। तो स्पीड गेट करते हो उससे क्या होता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट होता है तो रेवेन्यू के आपको क्या मिलता है, बेनिफिट। बेनिफिट से आपके पैसे में इंक्रीमेंट आता है, इंक्रीमेंट डुप्लीकेट होता है और उसकी बेस पे आप लाखों करोड़ों कमाते हो। बट 90% लोगों को अगर देखा जाए तो यही चीज इतनी आसान है बट समझ नहीं आती। क्यों समझ नहीं आती भाई? क्योंकि उनको 8 से 9 चक्कर में बाहर निकलेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि भाई हाँ, इससे बाहर भी एक दुनिया है। वो क्या है, लिवरेज ऑफ टाइम, लिवरेज ऑफ रेवेन्यू, लिवरेज ऑफ वर्क। पॉइंट समझ में आया कि फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरह से हासिल किया जाता है और 90% लोग किस तरह से पैसा कमा रहे हैं और दुनिया में 5% लोग इस लिवरेज ऑफ टाइम के ऊपर पैसा कमाते हैं। जिस दिन आप ये अपने पर्सन को फॉलो अप में ये चीज सिखाओगे ना, वो बंदा जिंदगी में कभी ना कभी आपके साथ 2cc लाजमी करेगा। वाई? बिकॉज आपने उसको ये समझा दिया कि भाई जिंदगी कहाँ से जीनी है, कौन सा रास्ता है और किस रास्ते पे नॉलेज आता है। ये होता है फाइनेंशियल डुप्लीकेशन का नॉलेज। ये हो गया बेसिक लेवल पे नॉलेज। अब बात कर लेते हैं पैसों की। पैसों में क्या है कि जब आपका नेटवर्थ बनता है, ठीक है, नेटवर्थ कैसे बनेगा? नेटवर्थ ऐसे बनाई जाती है जब आपका नेटवर्क, फॉर एग्जांपल है, अब एक बंदा आपके नीचे काम करता है, एक बंदे से आपको 2,000 रुपये आते हैं, ठीक है। अब जब आपके नीचे 10 लोग काम करेंगे तो आपको 10,000 रुपया महीने का एक्स्ट्रा ऐड होगा, ठीक है। 10,000 रुपये आपकी एग्जाम्पल है इसलिए बता रहा हूँ कि सारी एग्जाम्पलें आपने अपनी टीम को डे बाय डे देनी है। ये एग्जाम्पलें जब आप फॉलो अप में दोगे ना, वो फॉर एवर में क्या ले रहा है, बेसिक नॉलेज ले रहा है आपसे। क्या ले रहा है, फाइनेंशियल नॉलेज ले रहा है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है ना, बंदा पागल हो जाता है। बंदा कहता है यार जिंदगी तो ये है, हम पता नहीं किधर कौन से नॉलेज में घूम रहे थे, ठीक है। तो 10 के जब आपकी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट लगेगा, अब फॉर एग्जांपल आपके नीचे 40 लोग काम कर रहे हैं, 40 को 2,000 से मल्टीप्लाई करो, 40,000 का इंक्रीमेंट है। मीन्स के क्या हो रहा है, इनकम आपकी 2x होगी, 2x के बाद फिर 3x होगी, 3x के बाद 4x होगी, 4x पर 5x होगी। क्या कर रहे हो आप, काम उतना कर रहे हो, बट पैसा कहाँ से आ रहा है, नेटवर्क। नेटवर्क कैसे नेटवर्क बन रही है, डुप्लीकेशन की वजह से। तो ये सिर्फ बिजनेस क्या है, डुप्लीकेशन क्या है। जब आप डुप्लीकेशन करोगे, लिवरेज ऑफ टाइम करोगे, लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होगी। पॉइंट समझ में आया? जिस दिन आपने एक पर्सन को ये फाइनेंशियल नॉलेज, टाइम लेवरेज और नेटवर्थ इज इक्वल टू नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ, लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, उसे सीधा सिंपल सा छोटा सा आंसर दो कि जो नेटवर्थ होती है ना, वो इज इक्वल टू नेटवर्क होती है। आपकी नेटवर्थ, आपकी वैल्यू आपका नेटवर्क डिसाइड करेगा कि आप किस नेटवर्क में काम कर रहे हो और उस नेटवर्क से आपको रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। ये चीजें कितने लोगों को पहले पता थी या कितने लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते थे? ओके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी नेटवर्थ। और नेटवर्थ की बात क्लियर होगी, फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया यहाँ तक क्लियर। अब ये आपने कितने दिन बात की इनको, अब ये आपने अपने पर्सन को क्लियर किया, 2 दिनों में आपने ये सारा कुछ क्लियर कर दिया। अब आगे बात करते हैं जी, अब नेटवर्थ बनाने का मोड क्या है। फॉलो अप बता रहा हूँ ये सारा कुछ, ये फॉलो अप में तरीके बता रहा हूँ। फॉलो अप में आप क्या बताते हो उससे भाई, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, टाइम लिवरेज क्या है। उसके बाद आप उन्हें ये बताते हो कि भाई फॉरएवर का ये मार्केट प्लान है। ये बेसिक है, ठीक है। बेसिक से प्रो में जाना है। प्रो में क्या आएगा, प्रो में उसे वो चीजें सिखानी है जो उसने कभी किताबों में नहीं पढ़ी, कभी मीटिंग में नहीं ली। वो चीज सिखाओगे जो आप पर्सनली उसको गाइड करोगे। जब पर्सनली एक बंदे को गाइड करोगे ना, वो बंदा इन चीजों पे बिलीव करेगा। जब आप उन्हें प्रैक्टिकल चीजें, लिवरेज ऑफ टाइम विद एग्जांपल दोगे, मैं विद एग्जांपल बता दूं ना तो बंदा
पागल हो जाता है, बंदे को रात को नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती भाई? सपने तो हर कोई देखता है, उन सपने को पूरा करने के लिए रास्ता कौन सा जाता है वो आइडेंटिफाई करना मस्ट है। वो आइडेंटिफाई तब होता है जब आपके पास कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन के साथ एक माइंडसेट होता है, माइंडसेट के साथ एक रोड मैप होता है। तो ये जो चीज है ये एक रोड मैप है, कैलकुलेशन के साथ, माइंडसेट के साथ। जब आप पर्सन को कैलकुलेशन के साथ चीजें देते हो ना, ठीक है, तो आपका पर्सन बड़े हाई लेवल पे क्लियर होगा। जी बिल्कुल, पर्सन को बताना है, और मैम आपने मुझे थोड़ी बताना है। ओके, तो नेक्स्ट बात कर देते हैं फॉरएवर की। फॉरएवर क्या है? फॉरएवर में काम कैसे होता है, फॉरएवर में वर्किंग कैसे होती है? 90% लोग आप में से फॉरएवर की वर्किंग को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। उन्हें बस ये लगता है भाई बंदे लाने हैं, बंदे लाने हैं, बंदे लाने हैं, बंदे लाने हैं, दैट्स इट। और भाई बंदे लाने का बिजनेस होता है तो यहाँ पर हम मुसाफिर खाना खोल लेते हैं, जिधर बंदे वैसे ही आ जाते हैं, हम उन्हें फ्री में खाना खिलाई जाते हैं, जो भाई बैठो काम करो। बंदे लाने का बिजनेस नहीं है, ठीक है। लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने का बिजनेस है। फ्रीडम कैसे, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलता है लोगों को? फाइनेंशियल फ्रीडम लोगों को तब दिया जाता है जब लोगों का एक मेंटालिटी लेवल स्ट्रोंग होता है और लोग लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते तो हैं, बट उनको लेवरेज ऑफ टाइम वर्थ नहीं क्लियर होती। फॉरएवर फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे देता है? फॉरएवर फाइनेंशियल सिस्टम देता है कि आपने पैसा अर्न कर लिया, आपने पैसा अर्न कर लिया, अब आपने लगाना किधर है? स्पेंड मनी। स्पेंड कहाँ पर करोगे? आपने स्पेंड करते हो टूवर्स में, ठीक है। आप टूवर्स में स्पेंड करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद टॉयज लेना चाहते हो, डिफरेंट से गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, ठीक है, कार लेना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम जो है वो आप जनरेट करने के लिए, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए आप स्पेंड करते हो। उसके बाद आप बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए स्पेंड करते हो, ठीक है। अब ये सारी चीजें कैसे हैं? फॉरएवर में पैसा अर्न करना है, पैसा कैसे अर्न करना है? बेसिक। अब पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। बेसिक नीड फॉरएवर में पूरी हो रही है 25,000 से लेके 2 लाख तक। जब आप बंदे ज्वाइन कराते हो बेसिक नीड पूरी होगी। एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा जो जनरेट हो रहे हैं वो कंपनी देती है आपको, चेयरमैन बोनस, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल रैली, ये एक्स्ट्रा इनकम का जनरेट हो गया, जंप बोनस हो गया। उसके बाद ईएमआर हो गया। कार प्लान, कार प्लान दे रही है कार फॉरएवर, आपका ये सपना भी पूरा हो गया। जो एक्स्ट्रा मोबाइल वगैरह लेने हैं, ठीक है, वो आप अपनी इनकम को थोड़ा सा भी सेव करो तो आप टॉयज वगैरह ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद टूर, टूर कंपनी ऑलरेडी देती है, ठीक है। ईएमआर देती है, मैनेजर देती है, ग्लोबल रैली देती है, जीएलटी देती है, तो ये सारी चीजें टूर वाला भी हो गया, ठीक है। अब क्या चाहिए इंसान को ये जिंदगी में जीने के लिए? यही 4 चीजें चाहिए ना। हमें टूर करने हैं, हमें चीजें लेनी है, हमें गाड़ी लेनी है, हमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने हैं, क्या बेसिक नीड पूरी करनी है। तो भाई ये सारे फाइनेंशियल फ्रीडम फॉरएवर दे रही है ना। करना क्या है? काम एक ही है। तो जब एक ही काम में सब कुछ मिल रहा है तो वाई नॉट फॉरएवर? पॉइंट समझ आया? आप क्या अगले बंदे को समझाते हो? आप अगले बंदे को कहोगे भाई मैनेजर इतने सीसी में निकलेगा, सुपरवाइजर, भाई उसे निकालना क्यों है? उस चीज को अचीव क्यों करना है? वाई? वो अचीव फॉरएवर से क्यों हो रही है? वो चीज फॉरएवर से इसलिए हो रही है कि फॉरएवर में जो आप इधर उधर 10 जगह से सोर्स इनकम, 10 जगह से पैसा बचा के इन्वेस्ट करोगे, एक्स्ट्रा मनी, वही फॉरएवर आपको एक्स्ट्रा मनी के तौर पे रिटर्न कर रही है, डेबिट फ्री कर रही है। तो भाई यही चीजें करने के लिए तो हम जिंदगी में काम करते हैं, ये जिंदगी करने के लिए हम एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं। ये चीजें जब आपको फॉरएवर दे रही है तो आप एक्स्ट्रा इनकम जो है वो आप सेव करोगे। समझ में आया कि फॉरएवर अगले बंदे को क्लियर क्या करना होता है फॉरएवर में, बट आप लोग क्या क्लियर करते हो? ये है फॉलो अप। जब ये फॉलो अप आप एक बंदे को दे के देखो, सिर्फ 4 दिन ये मेरी टेक्निक यूज करो, 5वें दिन बंदा पागल हो जाएगा फॉरएवर को लेके। बंदा पागल हो जाएगा फॉरएवर को लेके, वो कहेगा यार बस दुनिया खत्म है, यही कंपनी, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम में जो चीजें चाहिए उसको कंपनी जब दे रही है, आप उसका, आपको पता ही नहीं है आप उस वर्थ कैसे क्लियर करोगे, ठीक है। कार प्लान कंपनी दे रही है, टॉयज कंपनी दे रही है, एक्स्ट्रा इनकम कंपनी दे रही है, बेसिक नीड कंपनी दे रही है। उसके बाद यार पूरा एक लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल पैकेज फॉर एवर दे रही है। तो ये अगले दिन क्लियर करो। 2 दिन गुजर गए, तीसरे दिन पे आते हैं। हेल्थ।
फॉलो अप में हेल्थ एक इम्पोर्टेंट रोल है। जो भाई आप पैसा कहाँ स्पेंड करते हो, पैसा आप या तो हेल्थ बाय करने पे स्पेंड करते हो या तो वेल्थ क्रिएट करने में, ठीक है। वेल्थ का मैंने आपको टॉपिक बता दिया, वेल्थ कैसे क्रिएट होती है। अब फॉरएवर की प्रोडक्ट पे चलते हैं, हेल्थ कैसे क्रिएट होगी, हेल्थ कैसे स्टेबल होगी, ठीक है। अब एक चीज है जो वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट है, एलोवेरा जेल होगी। एलोवेरा जेल वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट है। आरजी प्लस वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है। हनी है, ठीक है। तो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है वो आपको बेस्ट हेल्थ देते हैं, स्किन केयर देते हैं, ठीक है। दो जगह पे बंदा पैसा लगाता है, या तो बंदा हेल्थ पे लगाएगा, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस होके, या तो अपनी स्किन पे लगाएगा। तो दोनों चीजें जब कंपनी प्रोवाइड कर रही है, प्रोडक्ट बताओ उसे, एलोवेरा जेल बताओ, एलोवेरा जेल के बेनिफिट बताओ, एलोवेरा जेल क्या है, उसको यूज कैसे करते हैं, उसको यूटिलिटी क्या है, उसके फायदे क्या है, उसका नुकसान क्या है, स्किन प्रोडक्ट्स क्या है, स्किन प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। प्रोडक्ट नॉलेज तीसरे दिन दो, उसको बताओ कि भाई आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, आपकी वो स्किन में क्या प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीजें जब उसे पता लगेगा कि भाई यहाँ पर हेल्थ प्रोडक्ट बेस्ड चलती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, कंपनी की प्रोडक्ट बेस्ट है, हेल्थ कंपनी दे रही है, वेल्थ कंपनी दे रही है, व्हाई नॉट फॉरएवर। क्लियर हुआ? फॉरएवर क्यों करनी है? प्रोडक्ट दूंगा नॉलेज मैम, वहां पर आपको आ जाएगा, ठीक है। आरजी क्या है, आरजी बता दूंगा क्या है, ठीक है। क्लियर हुआ? कि बंदे को बेस पता होने चाहिए कि बंदा किस कंपनी में आ रहा है, क्या इसकी कंपनी की यूजलेस प्रोडक्ट्स हैं, क्या इस कंपनी की कोई वर्थ है कि नहीं है, क्या इस कंपनी की प्रोडक्ट की कोई वैल्यू है कि नहीं है। भाई जब उसे बताओगे ना कि ये प्रोडक्ट इतने सोल्यूशन देता है, तो वो सोल्यूशन वही चीज देती है जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसकी कोई इफेक्ट होते हैं, जिसको कोई फायदा होता है। जब आप एक बंदे को ये चीजें क्लियर करोगे, बंदा वैसे ही पागल हो जाएगा आपके पीछे, कहेगा भाई दुनिया है तो यहाँ पर है, हम पत्नी कहाँ धक्के खा रहे। नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर हो गया। उसके बाद 90% लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें पार्ट टाइम करना है, ठीक है, कोई मसला नहीं भाई, आप इसको पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, कंपनी दे दी। अब यहाँ पर आप, अब नेक्स्ट कंपनी के लोगों का ऑप्शन क्या है? टाइम फ्रीडम। आपने नेक्स्ट अगले दिन फॉलो अप उसे क्या सिखाना है कि आप यहाँ पर टाइम फ्रीडम कैसे जनरेट करोगे, ठीक है। भाई पहले मैं भी पार्ट टाइम करता था, फिर मैंने पहले फुल टाइम करता था, अब पार्ट टाइम करता हूँ। क्यों? वाई? बिकॉज भाई मेरा नेटवर्क बन गया, नेटवर्क के बाद मुझे अपने नेटवर्क से इनकम आती है, ठीक है। तो नेटवर्क से मेरा पैसा जनरेट होता है, और मैं फुल टाइम से अब पार्ट टाइम की तरफ मूव हो चुका हूँ। आप भी अगर पार्ट टाइम करना चाहते हो, आप अगर नौकरी करना चाहते हो, उसके साथ आप इसको रेवेन्यू करो, इसको सीखो, इसको समझो, तो आप ऑटोमेटिकली इसको पार्ट टाइम लेके चल सकते हो। जब उसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम में भी टाइम डिलीवरीज हो रहा है, पार्ट टाइम में भी पैसा कमाया जा रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे। टाइम फ्रीडम मिल गया, हेल्थ फ्रीडम मिल गई, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया। ये तीन चीजों के लिए तो दुनिया में बंदे पागल है। पार्ट टाइम की वर्थ क्लियर होगी। अब पार्ट टाइम को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? भाई यहाँ पर 3 से 4, देखो, आप एग्जांपल लेते हो, आपके हेल्थ इश्यू होता है, एग्जाम्पल आप बीमार हो जाते हो, तो क्या आपको आपकी कंपनी नौकरी देगी? 1 महीना आप बेड पे बैठे रहते हो, आपको क्या कंपनी आपको कोई तनख्वाह देगी, सैलरी देगी? नहीं देगी भाई, कभी भी नहीं देगी जिंदगी में, लिख लो। फॉरएवर देगी, फॉरएवर देगी, ठीक है। आपको कुछ अब नेक्स्ट क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, उसको एक और मोड बताओ। सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी में ये है कि आप को अगर कुछ हो जाता है, आपके फैमिली में कुछ हो जाता है, तो भाई कंपनी 3 जनरेशन तक आपको जनरेशन प्लान दे रही है कि आपके बच्चे, उनके बच्चे, फिर आने वाले बच्चे, ठीक है, तीन, यानी कि 3 जनरेशन तक आपको फॉरएवर सिक्योरिटी प्लान देती है कि आपकी जनरेशन टू जनरेशन आपकी सेफ है, आप यहाँ पर सेफ अर्निंग कर सकते हो डिफरेंट मोड के साथ। तो भाई आप लोग क्यों नहीं करोगे? जब सिक्योरिटी फॉरएवर दे रही है, नेटवर्क आपको फॉरएवर दे रही है, फॉरएवर आपके हेल्थ के रिकॉर्डिंग सिंसियर है, फॉरएवर आपको अगर आप इसमें कुछ आपको इशू बन जाता है, हेल्थ इशू बन जाता है, वो भी आपको दे रही है, तो क्यों नहीं। 90% लोगों को ये नहीं पता आता कि भाई हमने अगले बंदे से बात क्या करनी है। और भाई बात आपने कुछ नहीं करनी, बात वही करनी है जो आपको यहाँ पर सिखाया जाता है, या आपको पता है। आप उसको सिर्फ बेसिक पे बातें करते रहोगे तो बेसिक की नीड नहीं है। वो जो चीजें सीखने का, कोई बंदा इस किसी अपॉर्चुनिटी को क्यों सीखता है भाई?
वो इसलिए सीखता है कि उसको उसकी वर्थ पता होती है कि भाई मुझे बाद में क्या मिलने वाला है। आपको क्या पता है? आप पेपर क्यों देते हो? आप एफएससी के पेपर क्यों देते हो? एफएससी क्यों क्लियर करते हो? मैट्रिक के पेपर क्यों देते हो? भाई वर्थ पता है कि एफएससी मैट्रिक के बाद क्या करना है, नौकरी। उसको पहले एफएससी क्लियर नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी में कोई नहीं एंट्री देगा, यूनिवर्सिटी में कोई एंट्री नहीं देगा, जॉब कोई नहीं देगा। तो बंदा क्लियर ट्रेनिंग नहीं करता, ठीक है। बंदे को पहले ये बंदा भी सिर्फ चेक करने आया होता है आपके साथ ट्रेनिंग में। जब आप उसे चेक की जगह पे उसे ये डबल टिक चेक के बाद प्रिपरेशन का कहता है भाई जिंदगी तो यहाँ पर है, तो बंदा फिर दिल से आपके साथ काम करेगा, दिल से सीखेगा। क्यों? विजन क्लियर है। आप 8 साल 10 साल काम थोड़ी करने वाले हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी हो जाती है, शादी के बाद आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, ठीक है, 8 से 9 सबके साथ रहते हो। क्या मशीन हो क्या? किसके लिए कमा रहे हो? उसके बाद फिर बचपन में जाके हमें फाइनेंशियल, बुढ़ापे में जाके मिलता है टाइम फ्रीडम। ये है फॉलो अप सारा। जी आप वॉइस क्लियर आ रही है मैडम? जिसे कहते हैं टाइम फ्रीडम, जो आप अपनी टीम को, अपने लोगों को दे सकते हो, अपने अपने घर वालों को दे सकते हो, ठीक है। फॉर एवर बेस्ट इसलिए है बिकॉज यहाँ पर आपको वो चीजें मिलती हैं जो पूरी जिंदगी में किसी भी कंपनी में नहीं दी जाती, ठीक है। बेसिक वो लेंगे उधर से। आपने क्या करना है, उसका उसको नीड समझानी है कि भाई यहाँ पर मिलने क्या वाला है। जब तक आपके सपने, ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ क्लोजिंग कब अच्छी होती है और काम कब होता है, वर्किंग मोड क्या है। वर्किंग मोड भी बता देता हूँ। आप लोग उस दिन कामयाब हो गए जिस दिन आपको नींद आना बंद हो जाए। नींद आना बंद हो जाए, पता है क्या? कि आपको नींद ही ना आए, खुली आंखों में भी सपने देखना शुरू कर दो, फिर आप कामयाब हो इधर। अदरवाइज आप कामयाब तो, बट अंदर से वो जोश नहीं आ रहा। वो जोश लेने के लिए ना पहले खुली आंखों से सपने, जब तक आप नहीं देखोगे ना, इतना पागल हो जाओ, इतना पागल हो जाओ कि घर वाले भी कहें भाई लड़का पागल हो गया, लड़की पागल हो गई है, इसको पता नहीं क्या हो गया, 24 घंटे काम 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 फॉरएवर में कर जाती है। इसे कहते हैं दिल से मेहनत। जब दिल से मेहनत करोगे, दिल से रिजल्ट भी आएंगे। मुझे लोग पागल कहते थे, अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैंने 3 माह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। 3 माह मुझे होश नहीं थी, ठीक है। मैंने हेयर कट नहीं करवाया 3 माह। भाई पता ही नहीं है, टेंशन नहीं, समझ नहीं आता। सुबह उठना है, उठ के काम, लर्निंग सीखना है, प्रोस्पेक्टिंग सीखना है, इम्प्लीमेंटेशन सीखना है, इम्प्लीमेंटेशन, दैट्स इट। इसे कहते हैं वर्किंग मोड। अगर आपको काम करते वक्त ये याद आ रहा है भाई मैंने खाना नहीं खाया, अगर आपको काम करते वक्त ये याद आ रहा है भाई मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया, अगर आपको ये याद आ रहा है मैंने गर्मी लग रही है, अगर आपको ये याद आ रहा है कि भाई आपने वो करना था, ये करना था, ठीक है, आपको नींद आ रही है, दैट्स मीन भाई आप काम कर ही नहीं रहे, आपका ध्यान काम पे नहीं है, आपका ध्यान दूसरी चीजों पे है, आप वर्किंग मोड में ही नहीं हो। तो वर्किंग मोड वो होता है जब आप पागल हो जाओ, गर्मी में बैठ के भी आपको भाई काम करना, गर्मी का फील ना हो, उसे कहते हैं वर्किंग मोड। जब आप वर्किंग मोड पे आओगे ना, उस दिन आपको खुद नजर आएगा कि भाई हाँ अब मजा आ रहा है काम करने का, अब बंदे निकल रहे हैं, अब दूसरी सी हो रहा है, अब नेटवर्किंग हो रही है। तो जिंदगी में सारी जिंदगी थोड़ी काम करना है हमने। यहाँ तो जिंदगी के 5 साल अपने दे दो इस अपॉर्चुनिटी को, आपकी सारी जिंदगी बन जाएगी। या तो फिर सारी जिंदगी लगे रहो भाई। हम इंसान है, ठीक है, टेंशन कोई नहीं है। तो 5 साल दो ना, फिर सारी जिंदगी ऐश ही करनी है, फिर सारी जिंदगी घूमना फिरना ही है। तो ऐश करने का मजा तब आएगा ना जब कुछ जेब में होगा। जेब में 50 रुपए नहीं है, है जाके भाई आज छुट्टी कर लेते हैं, कल जाएंगे, आज शॉपिंग करने नहीं जा, आज यार मम्मा कह रही शॉपिंग करने जाना, यार एक ही सूट ले आना, ठीक है, पैसे नहीं है, इतना बजट नहीं है, ठीक है, तो होता है एक ही आना। भाई जाओ, जाके सोचना ना पड़े ये लो क्रेडिट कार्ड, आज वो भी पसंद आ गया, वो भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी ले लिया। दिस इज लाइफ। समझ आया कि नहीं आया? तो उसके लिए भाई घिसना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए आपको किसी को उठाना ना पड़े, किसी को आपके पीछे भागना ना पड़े, फिर मजा आएगा बिजनेस करने का। आपको खुद
आप खुद बेताब हो अपनी कामयाबी के लिए, बेताब हो जो सीखने के लिए, फिर मजा आएगा बिजनेस करने का। ये है फॉलो अप। अब आप फॉलो अप क्या देते हो वो अलग दुनिया है, जो मैं फॉलो अप देता हूँ वो अलग दुनिया है। फॉलो अप एक माइंडसेट है। जब आप एक माइंडसेट देते हो ना अगले बंदे को, बंदा ये नहीं देखता पैसा कितना लगाना है, बंदा ये नहीं देखता इन्वेस्टमेंट कितनी है, बंदा ये देखता है कि वो कितना, वो क्या बनेगा, वो क्या बन रहा है, आपके साथ बात करके क्या बन रहा है, और सीख के और इम्प्लीमेंट करके क्या बनेगा। आवाज खराब हो गई, आवाज क्लियर है मेरी सबको? यार मेरी वैसे ही आवाज खराब है, बट नजरा लगाओ बट, ठीक है। तो यहाँ पर आप से सीख के अगला बंदा कहे कि भाई मैं बदल गया हूँ, मेरी सोच बदल गई है, जब आपसे बात करके उसकी सोच बदल जाएगी ना, उस दिन आपका बंदा 2CC करेगा। ठीक है। क्लोजिंग सारी इसी पे बेस करती है, ठीक है? अब क्लोजिंग करने के मेथड क्या होते हैं? क्लोजिंग करके मेथड जो होते हैं वो इक्वल टू ऑब्जेक्शन। क्लोजिंग सारी बेस की ऑब्जेक्शन में चलती है। अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है ना, तो आप क्लोजिंग बड़े अच्छे से कर लेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसी चीज है जिसकी बेस पे आप क्लोजिंग में कभी मार नहीं खाओगे। ठीक है। कल क्या दिन है? कल सैटरडे है ना? चलो, कल भाई मैं आपको सिंपल सीधी साफ बता रहा हूँ, कल मैंने 2 टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है। पहला टॉपिक ये कवर करना है कि प्रोडक्ट नॉलेज, दूसरा टॉपिक मैंने कवर करना है क्लोजिंग और ऑब्जेक्टिव का। दोनों टॉपिक मैंने कवर करने हैं। कल आपकी मीटिंग स्टार्ट होगी 11:15 पे एग्जैक्ट। ठीक है, 5 मिनट बाद में मीटिंग स्टार्ट, बल्कि 11 बजे स्टार्ट हो जाएगी, अगर जितनी जल्दी सेशन चलेगा मुझे पता है। उसके बाद आपका ये सेशन चलेगा कल वाला कम से कम 1 बजे तक। ठीक है, 1 बजे तक कम से कम सेशन चलेगा, और कल का जो सेशन मिस करेगा ना, वो क्लोजिंग भी नहीं सीख पाएगा, और वो प्रोडक्ट नॉलेज भी नहीं सीख पाएगा। अगर आप ये दोनों चीजें सीख लेते हो, जो अभी तक मैंने पीछे सिखाया स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ आप ना इस ट्रेनिंग को अच्छे से रट लो, अच्छे से कहते हैं ना, प्रॉपर हिफ्ज कर लो।